नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में तेजस्वी यादव ने खोली सरकार की पोल। कहा दोगुना से अधिक है कोरोना का असली आंकड़ा। बिहार में 3 दिनों से हो रहा है खेल। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कोरोना में ऑक्सीजन पर अपने हुए बेगाने, नहीं है कोई कमी। सीएम योगी आदित्यनाथ का था दावा, लेकिन मंत्री से लेकर एमएलए ही कहने लगे कि उत्तर प्रदेश में है भारी कमी। जी हाँ दोस्तों, यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ को अपने ही नेताओं ने बड़ा झटका दिया है। जहां पर मुख्यमंत्री लगातार दोहरा रहे थे कि किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, तो वहीं पर अब एमएलए ने और अपने ही मंत्रियों ने कहा है कि कमी नहीं, भारी कमी है। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा पश्चिम बंगाल का। ममता बनर्जी की कैबिनेट के नामों का हुआ ऐलान। 43 मंत्रियों में पुराने और नए चेहरे भी हैं शामिल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। दोगुना से अधिक है कोरोना का असली आंकड़ा, तेजस्वी यादव ने कहा। बिहार में 3 दिनों से हो रहा है खेल। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के खतरे को देखते हुए बिहार में सरकार को पूरी तरह लॉकडाउन लगाना पड़ा। वहीं तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले पर सरकारी दावों के हिसाब से धीरे धीरे लगाम लगता दिख रहा है। लॉकडाउन और जांच की संख्या बढ़ने के कारण राज्य में कोरोना संक्रमण के दर में लगातार गिरावट ही दर्ज की जा रही है। पिछले 10 दिनों के अंदर संक्रमण दर 5.84% कम हुआ है, जबकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इन आंकड़ों पर सवाल उठाया है और इसे एक खेल बताते हुए दावा किया है कि वास्तविक में आंकड़ा दोगुना से अधिक है। राजद विधायक व बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बताए जा रहे कोरोना के आंकड़े पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। तेजस्वी ने आंकड़ों को पेश करते हुए आरोप लगाया है और लिखा है कि बिहार में पिछले 3 दिनों से एक खेल चल रहा है। उन्होंने लिखा कि रोज 1000 केस घट रहा है, जबकि 1000 जांच बढ़ रहा है। तेजस्वी ने आंकड़ों को गलत बताकर सरकार को चुनौती भी दे दी और लिखा कि किसी एक दिन के कुल जांच के वास्तविक प्रतिवेदित नए मरीजों की संख्या सरकार बताएं। उन्होंने दावा किया कि पेश किए जा रहे आंकड़ों की संख्या से दोगुनी से भी अधिक वो होगी। बता दें कि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से राज्य की संक्रमण दर रविवार को 10.31% हो गई है। 30 अप्रैल को राज्य की संक्रमण दर 16.15% तक पहुंच गई थी। बिहार में 10 दिन पहले जहां 100 सैंपलों की जांच में 16 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिल रहे थे, वहीं अब 100 जांच में केवल 10 लोग ही संक्रमित पाए जा रहे हैं। रविवार को प्रदेश में 1,09,190 सैंपलों की जांच में 11,259 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सूबे में 5 मई से लॉकडाउन लागू है। 5 मई को संक्रमण दर 15.58% था, जो 9 मई को घटकर 10.31% हो गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना ऑक्सीजन पर अपने हुए बेगाने, नहीं है कोई कमी। सीएम योगी का था दावा, पर मंत्री से लेकर एमएलए ही कहने लगे भारी कमी है। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना का प्रकोप इतना बढ़ गया है कि लगभग हर राज्य में ऑक्सीजन, रेमडेसिविर अस्पताल में बिस्तर और एम्बुलेंस की कमी देखने को मिल रही है। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था कि यूपी में किसी चीज की कोई कमी नहीं है और सभी अस्पतालों में पर्याप्त ऑक्सीजन है। लेकिन अब उन्हीं की पार्टी के नेता और मंत्री उनके दावों की पोल खोल रहे हैं। बीजेपी के विधायक और सांसद लगातार सीएम और प्रशासन को पत्र लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ये पत्र सोशल मीडिया में भी वायरल हो रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने योगी आदित्यनाथ को बरेली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर एक पत्र लिखा है। अपने पत्र में केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट लिखा है कि स्वास्थ्य विभाग के कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी फोन तक नहीं उठाते हैं और रेफरल के नाम पर मरीज एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में भटकते रहते हैं। केंद्रीय मंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि मध्य प्रदेश में एमएसएमई के अंतर्गत ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए अस्पतालों को सरकार द्वारा 50% छूट दी जाती है। उन्होंने सुझाव दिया कि बरेली में भी कुछ निजी और सरकारी अस्पतालों को इस छूट के साथ जल्द से जल्द ऑक्सीजन प्लांट मुहैया कराया जाए ताकि ऑक्सीजन की कमी दूर हो सके। केंद्रीय मंत्री ने यह भी अवगत कराया कि अस्पतालों में उपयोग होने वाले मल्टीपैरा मॉनिटर, बायोपैक मशीन, वेंटिलेटर समेत अन्य जरूरी उपकरणों की कालाबाजारी कर 1.5 गुनी कीमत पर बेचा जा रहा है। इसलिए इनकी कीमतें निर्धारित की जाए और एमएसएमई से रजिस्टर्ड निजी अस्पतालों को छूट दिलाई जाए। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा है, रेफर होने के बाद एक अस्पताल में बेड न मिलने पर मरीज जब दूसरे अस्पताल जाता है तो कहा जाता है कि जिला अस्पताल से दोबारा रेफर करा कर लाओ। इधर उधर भटकने के दौरान ही मरीज की ऑक्सीजन लगातार कम होती रहती है। ऐसे में मरीज को जब पहली बार रेफर किया जाए तभी उसके पर्चे पर सभी रेफरल सरकारी अस्पतालों को अंकित किया जाए ताकि उसे भटकना ना पड़े। इससे पहले बीजेपी विधायक रामगोपाल लोधी ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे। लोधी के अलावा गोला विधायक अरविंद गिरी,
कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक, मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर और मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल सीएम को पत्र लिख अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता बनर्जी के जंबो कैबिनेट के नामों का ऐलान, 43 मंत्रियों में पुराने और नए चेहरे भी शामिल। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की तीसरी बार सीएम बनी ममता बनर्जी ने मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों के नामों का ऐलान कर दिया है। ममता बनर्जी के कैबिनेट में 43 मंत्री शामिल हैं। सोमवार को ममता बनर्जी के मंत्रियों को राजभवन में शपथ दिलाई गई। इस दौरान राजभवन में कोविड गाइडलाइंस को फॉलो किया गया। शपथ ग्रहण समारोह में सभी कैबिनेट मंत्रियों, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में सीएम ममता बनर्जी भी मौजूद रहीं। सबसे खास बात यह है कि सीएम ममता बनर्जी के कैबिनेट में पुराने और नए चेहरों को भी शामिल किया गया है। तीसरी बार पश्चिम बंगाल की सीएम का पद संभाल रही ममता बनर्जी ने नए कैबिनेट में पुराने चेहरों को भी शामिल किया है। इनमें सुब्रत मुखर्जी, पार्थ चटर्जी, अमित मिश्रा, अरूप विश्वास, उज्जवल विश्वास, अरूप रॉय, चंद्रनाथ सिन्हा, ब्रात्य बसु, शशि पांजा, जावेद खान, स्वप्न देवनाथ, फिरहाद हकीम, अरूप विश्वास, शोभन देव चट्टोपाध्याय, साधन पांडे, ज्योति प्रिय मलिक, बंकिम चंद्र हाजरा, सोमेन महापात्रा, मलय घटक, सिद्धिकुला चौधरी का नाम शामिल है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नए कैबिनेट में 8 महिलाओं को भी शामिल किया गया है, जबकि पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी, पूर्व आईपीएस हुमायूं कबीर जैसे नए चेहरे भी ममता के कैबिनेट में शामिल हैं। सीएम ममता बनर्जी ने 8 महिलाओं को भी अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। इसके अलावा मानस रंजन भुइयां, रथीन घोष, पुलक राय, विपल्व मित्रा को भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। बताया जाता है कि जल्द ही कैबिनेट मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 41 महीने बाद विधायक नेताओं से 3 मिनट लालू यादव ने की बात, मीटिंग में ही गिरा ऑक्सीजन लेवल। जी हां दोस्तों, बिहार की राजनीति में 41 महीने बाद राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। कोरोना वायरस के बीच राजद अध्यक्ष ने रविवार को अपनी पार्टी के नेताओं की वर्चुअल संवाद किया। सभी ने एक एक करके अपनी राय और सुझाव लालू को दिए। बैठक के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लालू के खराब स्वास्थ्य और उनका ऑक्सीजन लेवल गिरने की जानकारी दी। लालू प्रसाद ने 2-3 मिनट ही पार्टी नेताओं को संबोधित किया। उन्होंने पार्टी विधायकों से आह्वान किया, यह बहुत मुश्किल वक्त है, बड़ी संख्या में लोगों की जान जा रही है, ऐसे में लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय रहें और लोगों की मदद करें। राजद जिला स्तर पर सहायता केंद्र भी खोलेगा। तेजस्वी बोले, ठीक नहीं है ऑक्सीजन लेवल। वर्चुअल संवाद की शुरुआत में नेता प्रतिपक्ष और लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू जी की तबीयत ठीक नहीं है, वे बीमार हैं और उनका ऑक्सीजन लेवल 85 के आसपास है। ऐसे में वे ज्यादा देर तक बोल नहीं पाएंगे। गरीबों को लालू रसोई में मिलेगा भोजन। राजद की वर्चुअल बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा कोरोना महामारी पर काबू पाने के लिए सजग रहने की अपील पार्टी नेताओं से की गई। वर्चुअल मीटिंग में भाग लेने के बाद शेखपुरा विधायक विजय सम्राट ने बताया कि सरकार सोई हुई है, अस्पतालों में नियमित डॉक्टरों का अभाव है। उन्होंने बताया कि गरीब लोगों को कोरोना काल में अब लालू रसोई के माध्यम से भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। जनप्रतिनिधियों को जमीन पर उतरकर काम करने की जरूरत है। कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया है कि कोरोना काल में जहां तक हो सके लोगों को हर संभव सहयोग करें। राजनीति करने के लिए नहीं मिली है जमानत। लालू यादव की इस बैठक को लेकर जेडीयू ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। जेडीयू प्रवक्ता निखिल मंडल ने मीडिया से कहा कि लालू यादव को जो करना है करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर उन्हें हाईकोर्ट ने राजनीति करने के लिए जमानत नहीं दी है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ट्वीट और सोशल मीडिया के जरिए राजनीति करने वालों को तवज्जो नहीं देती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में बीजेपी विधायक की गुमशुदगी पर 15 लाख के इनाम का पोस्ट एफबी पर वायरल, एक्शन में एमएलए। जी हां दोस्तों, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा में एक युवक को बीजेपी विधायक के खिलाफ भ्रामक पोस्ट शेयर करना भारी पड़ गया है। विधायक राम सिंह ने आरोपी युवक कौस्तुभ पांडे पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। विधायक ने बगहा एसपी को आवेदन देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। विधायक ने अपनी शिकायत में कहा है कि कोरोना महामारी के दौर में मेरे बारे में भ्रामक पोस्ट किया जा रहा है, जिससे मेरी छवि धूमिल हो रही है। शिकायत के बाद एसपी ने आईटी एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ बगहा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। बता दें कि कोरोना महामारी में बगहा में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। इस पोस्ट में बगहा के बीजेपी विधायक राम सिंह की गुमशुदगी की चर्चा की गई है। उन्हें ढूंढकर लाने वालों को 15 लाख इनाम देने की भी घोषणा की गई है। विधायक ने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाना मानते हुए इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसी क्रम में बगहा के एक युवक कौस्तुभ पांडे पर विधायक राम सिंह ने एसपी के पास लिखित शिकायत दर्ज कराकर भ्रामक पोस्ट डालने के मामले में कार्रवाई की मांग की है। दरअसल कौस्तुभ पांडे नामक शख्स ने अपने फेसबुक वॉल पर बगहा विधायक राम सिंह के इस कोविड महामारी में जनता के बीच से गायब होने की पोस्ट डाली थी। इस पोस्ट में खोज कर लाने वाले को
15 लाख का उचित इनाम देने की बात लिखी थी। शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस अधीक्षक ने नगर थाना को छानबीन का जिम्मा सौंपा है। एसपी किरण कुमार गोरख यादव ने बताया कि विधायक ने शनिवार को शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले की जांच कर आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा, केंद्र सरकार राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन पर करे विचार। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोरोना महामारी के खिलाफ केंद्र और राज्य सरकारें तथा सभी देशवासी मिलकर लड़ेंगे, तभी विजय प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि महामारी की दूसरी लहर अप्रत्याशित तथा अधिक घातक है और इसने भयंकर रूप ले लिया है। इस चुनौती का सामना करने के लिए जरूरी है कि वैक्सीनेशन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को दी गई निःशुल्क वैक्सीन की तरह ही शेष आयु वर्ग के लोगों को भी केंद्र सरकार की ओर से निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।